हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है कंपटीशन मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो नहीं देखे हैं वो जाके वो चैप्टर देख लें। तो आज का जो वीडियो है वो है एक नया चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप यानी साझा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हो गया साझा यानी पार्टनरशिप। आज का वीडियो है वो है पार्ट 1 और पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ेंगे। अब ये जो वर्ड है, ठीक है, साझा यानी पार्टनरशिप, इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है ए, ये कोई बिजनेस यानी व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ए कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें ए इन्वेस्ट कितना कर रहा है? 10,000। इन्वेस्ट कितना कर रहा है? 10,000। इन्वेस्ट का हिंदी क्या जाएगा? लागत। यानी वो उस बिजनेस में लगा रहा है 10,000। अब उसको और कुछ पैसा का जरूरत है तो वो जाके कहता है बी को, ठीक है, बी को वो अपने बिजनेस के बारे में बताता है और बी क्या होता है? रेडी हो जाता है कि वो भी इस बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। तो बी लगाता है 10,000। तो जब कोई बिजनेस में, ठीक है, पार्टनरशिप होता है यानी दो लोग या दो से अधिक लोग जब मिलके एक बिजनेस को करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप यानी साझा कहते हैं। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप किसको कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे साझा का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, और भी कुछ डेफिनेशन को हम लोग परिभाषा को अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग साझा को ही समझ लेते हैं परिभाषा के साथ। ठीक है, साझा यानी पार्टनरशिप। परिभाषा क्या हो जाएगा? जब किसी व्यवसाय को दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा लागत लगाकर शुरू किया जाता है उसे साझा कहते हैं। उसे साझा कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो गया? जब किसी व्यवसाय को दो या दो से अधिक व्यापारियों या व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, व्यक्तियों द्वारा लागत लगाकर शुरू किया जाता है उसे साझा कहते हैं। और अभी हम लोग एक एग्जांपल के साथ भी इसको पढ़ लिए तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो व्यक्ति होता है, ठीक है, दो व्यक्ति होता है या तीन या फिर चार, जितना भी होता है वो लोग को क्या कहा जाता है? पार्टनर कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इन पर लागत लगाए गए व्यापारियों को साझेदार, ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? साझेदार, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पार्टनर। साझेदार ब्रैकेट में लिख लेते हैं। पार्टनर कहते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया कि इस पे जो जो व्यक्ति लोग इसमें लागत लगाता है, ठीक है, पैसा लगाता है, वो लोग को पार्टनर कहा जाता है, यानी हिंदी में कहा जाता है साझेदार। अब सेकंड हम लोग आते हैं कि पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो क्या है, पूंजी। ये हर क्वेश्चन में रहेगा, तो सबसे पहले लोग पूंजी को समझ लेते हैं। पूंजी क्या होता है, डेफिनेशन के साथ समझते हैं। साझेदारों द्वारा लगाए गए धन को पूंजी कहते हैं। पूंजी कहते हैं, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, कहते हैं। क्या हो गया, पूंजी का साझेदारों द्वारा लगाए गए धन को पूंजी कहते हैं। तो हम लोग साझेदार को अच्छे से समझ लिए। ठीक है, साझेदार की परिभाषा को पढ़ लिए और पूंजी भी जान गए कि पूंजी क्या होता है। दोनों चीज हम लोगों का क्लियर हो गया। कंडीशन होता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होता है पार्टनरशिप का। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे कोई मतलब पार्टनरशिप से कोई व्यवसाय स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसका जो प्रॉफिट होता है, यानी उसका जो लाभ होता है अंत में, वो जो दोनों साझेदार है या फिर 3 या फिर 4 जितना भी है, वो लोग में किस तरह से बटेगा प्रॉफिट, इसका एक कंडीशन दिया गया है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं उसको। प्रत्येक वर्ष, ठीक है, या पहले से तय की गई समयावधि के अंत में होने वाले लाभ या हानि को प्रत्येक साझेदार की पूंजी गुना प्रत्येक पूंजी लगी रहने का समय के अनुपात में साझेदारों में बांटा जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे ए और बी दो साझेदार है, यानी 2 पार्टनर है। ठीक है, ये लगाया है 10,000 और ये भी लगाया है 10,000। ठीक है, ये लगाया है 1 साल के लिए और ये भी लगाया है 1 साल के लिए, यानी अच्छे से लिख लेते, ये हो गया पूंजी और ये हो गया समय। बी का ये पूंजी हो गया और ये समय हो गया। ए लगाया है 10,000 पूंजी एक वर्ष के लिए, बी लगाया है 10,000 पूंजी 1 वर्ष के लिए। अब ये जो है, इसमें कंडीशन कहा गया है कि जैसे ये लोग का लास्ट में वर्ष का अंत में प्रॉफिट निकला है 30,000। ठीक है, अब ये जो 30,000 है, ये दोनों में किस तरह बटेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये 20,000 ले लेगा, ये 10,000, या फिर ये ज्यादा ये कम, इस तरह नहीं होता है। क्या होता है, कैसे बटेगा, जितना वो पूंजी लगाएगा और जितना समय के लिए लगाएगा उसका गुना हो जाएगा। ठीक है, जितना पूंजी लगाएगा गुना जितना समय के लिए वो पूंजी लगा रहा है, उसी अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। ये इसका कंडीशन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, 1:1, यानी ये क्या बटेगा, बराबर हिस्सा में बटना चाहिए। यानी इसमें से ए को कितना मिलेगा, 15,000 और बी को कितना मिलेगा, 15,000। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी वो लोग वर्ष के अंत में प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कैसे बटेगा दोनों में, वो लोग का पूंजी गुना वो लोग का जो जितना समय के लिए लगाया है उसके अनुपात में पूंजी, उसके अनुपात में प्रॉफिट वो लोग का डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये ले लिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 की निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में मीना का भाग कितना होगा। ऑप्शन में है 25,000, 90,000, 85,000 और 40,000। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़े थे
इसमें सबसे पहले हम लोगों को रेशियो निकालना होगा। किसका रेशियो निकालना होगा? जो लाभ में वो लोग का जिस अनुपात में बटेगा लाभ, वो अनुपात हम लोग को निकालना होगा। और उसको निकालने का एक कंडीशन था। क्या था कंडीशन? जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नीना और इधर लिख लेते हैं मीना। ठीक है, नीना का कितना है निवेश? 30,000, लागत 30,000 है। ठीक है, मीना का कितना है? 45,000। और दोनों कितने वर्ष के लिए लगाई है? 2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष में कितना मंथ होता है? 24। ठीक है, 12 + 12 24, ये भी 24 के लिए। अब इसका जो अनुपात हम लोग निकालेंगे, उसी अनुपात में लाभ का हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अनुपात में, तो हम लोग इधर इधर से काट सकते हैं। तो सबसे पहले ये 3 जीरो और ये 3 जीरो को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। ये 24 भी कट गया, ये 24 भी कट गया। इधर क्या बचा? 30 बचा, और अनुपात के बाद क्या बचा है उधर? 45। अब हम लोग इसको 5 से काट सकते हैं। ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 9 बार में। फिर ये 3 का पहाड़ से काट रहे हैं, 2 बार में, ये 3 बार में, यानी अनुपात क्या आ गया? 2:3 आ गया। ठीक है, हम लोग कैसे निकाले? वो जो लागत लगी थी गुना जितना समय के लिए लगाई थी, उससे हम लोग रेशियो निकाल लिए 2:3। अब लाभ कितना है? 1,50,000, जिसमें से लाभ किसका पूछा गया है? मीना का। ठीक है, ये नीना का हो गया और ये मीना का हो गया। तो मीना का निकालना है, यानी ऊपर में हो जाएगा 3 बटा में क्या हो जाएगा? 5, दोनों का जोड़ के काट देते हैं इसको। 3 बार में 15, जीरो लग जाएगा, यानी 30,000 गुना 3 90,000। ठीक है, तो 1,50,000 का जो ये लोगों को प्रॉफिट हुआ था, उसमें से मीना का हिस्सा कितना हो जाएगा? 90,000, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसका जो हम लोग पार्ट 2 लाएंगे अगला वीडियो में, उसमें हम लोग क्वेश्चन कुछ कवर करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।